Namaste. Good evening, everybody. My name is Pooja Parai. Welcome to my P2P Maharashtra classes. Today, my topic is science first chapter, chemical reaction and equation. Okay, we can learn about this chapter in previous year. Okay, आपको थोड़ी तो आइडिया होगी कि इस चैप्टर के व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, और ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, जो मैं इसके लिए आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है सिलेबस साइंस सिलेबस वो आपको देखना पड़ेगा कि हर यूनिट कितने मार्क्स के लिए है। ओके, तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? Chemical reaction means a process where the substance change into entirely new substance with the different property। मतलब कोई भी सब्सटेंस उसकी अगर रिएक्शन होती है तो वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। विद डिफरेंट प्रॉपर्टी मीन्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन evolutions of gas and change in temperature। चेंज इन स्टेट मतलब आपको पता है थ्री स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देन चेंज इन कलर मीन्स अल्टरनेशन इन द विजुअल appearance in substance, and evolutions of gases means reduce the gas bubble like hydrogen gas popping। आप आगे जाके मतलब जब आप 10th स्टैंडर्ड में आपका एक्सपेरिमेंट होगा तो आपके जो साइंस के टीचर होंगे वो केमिस्ट्री लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तब हाइड्रोजन गैस पॉपिंग और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ कैसे फॉर्म होता है ये आपको देखने को मिलेगा। देन चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स हीट रिलीज होना। देखो उसमें ही आपको आइडिया आ जाएगी जब हम एक्सो का प्रोनाउन करते हैं। देखो एक्सो मीन्स रिलीज द हीट एंड एंडो मीन्स एब्जॉर्ब द हीट। ओके, ये आपको ऐसे अगर आप याद करोगे तो याद रहेगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। आपने 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में जब कभी भी केमिकल रिएक्शन आई होगी तब व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट इसके बारे में आपको थोड़ी तो आइडिया होगी। मीन्स कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ओके, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है इट्स गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब क्या क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मीन्स जो रिएक्ट होता है मीन्स रिएक्ट होना। विच प्रोडक्ट्स आर रिएक्ट? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स आर रिएक्ट, मीन्स दिस इज द रिएक्टर। ओके, और उसके रिएक्शन जो भी जो भी एलिमेंट्स रिएक्ट होते हैं, ओके, वो कौन सा बाय द प्रोसेस इट्स गिव द न्यू सब्सटेंस विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट्स नोन एज द प्रोडक्ट। मतलब ऑलवेज आप ध्यान में रखना कि जो लेफ्ट साइड मीन्स एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है रिएक्टेंट, एंड जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है प्रोडक्ट। समझ में आया? मीन्स the magnesium react with the oxygen, it's give the product magnesium oxide। मीन्स लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट एंड राइट साइड वाला प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्टेंट होगा, मोर देन वन भी रिएक्टेंट होते हैं, और एक ही प्रोडक्ट होगा ऐसा भी नहीं है, मोर देन वन भी प्रोडक्ट होते हैं। ओके, देन व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? The symbolic representations of the chemical reaction using the formula and symbol। Chemical equation means कि जो भी आप रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक है, वो विथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन using the formula and symbol। using the formula and symbol, for example मैग्नीशियम मतलब Mg, ओके, प्लस ऑक्सीजन मतलब O2, इट्स गिव टू न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स MgO।
ओके, अभी बैलेंस आगे जाके आपको two atoms of MgO2 is give rise to twice MgO. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, मतलब मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट्स गिव टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये आपको अगले जो टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस इक्वेशन, उस पे आपको क्लियर मतलब क्लियरिफाई करूंगी मैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसा करना है। अभी ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आपको केमिकल इक्वेशन बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, केमिकल रिएक्शन यूजिंग द फॉर्मूला एंड सिंबल, ये आपको समझाना था, दैट्स व्हाई मैंने ये इक्वेशन यहाँ ली है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एक एक्सपेरिमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड में इससे रिलेटेड आपको वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई मैं ये एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ, द मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट? ऑब्जर्वेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूस अ दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, ठीक है, उसको अगर बर्न करेंगे, ठीक है, जलाएंगे तो दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम हमें मिलेगी, वो मतलब निकलेगी। कैसे निकलेगी? प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? इट्स चेंज इनटू द व्हाइट पाउडर, जलाने के बाद हमें व्हाइट पाउडर मिलेगा, दैट व्हाइट पाउडर नोन एज द MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, देन प्री रिक्विसाइड, प्री रिक्विसाइड मीन्स ये याद रखना है एक्सपेरिमेंट करते समय कि मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद द सैंड पेपर टू remove the layer of magnesium oxide from its surface. This dull layer from when magnesium react with air and prevent the metal from burning easily। मतलब जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते समय जो मैग्नीशियम रहेगा उसको सैंड पेपर से आपको क्या करना है, क्लीन करना है, ताकि जो मैग्नीशियम पर प्रेजेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हट सके, ठीक है। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन बार बार आया है कि व्हाई द मैग्नीशियम रिबन क्लीन विद द सैंड पेपर, तो आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। तो अच्छे से आप नोट डाउन करिए, व्हाट इज अवर आंसर, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन with the sandwood paper to remove the layer of the magnesium oxide from its surface. This dulls layer from when magnesium react with air and prevent the metal from burning easily. Okay? मतलब और ये कंफ्यूजन में रहते हैं सब बच्चे कि सैंड पेपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड को रफ करना है कि मैग्नीशियम करना है। तो ये ध्यान रखना कि मैग्नीशियम मेटल को सैंड पेपर से क्लीन करना है। किसे क्लीन करना है? मैग्नीशियम के ऊपर, जो मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको क्लीन करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। ओके, ये आईएमपी है, बोर्ड में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि व्हाई द मैग्नीशियम रिबन क्लीन विथ सैंड पेपर। ओके, रिएक्शन क्या रहेगी, ट्वाइस Mg metal means magnesium in solid state plus O2 oxygen gas state is give to product twice MgO in solid state, means magnesium metal react with the oxygen is give to product magnesium oxide। ये रिएक्शन होते वक्त कौन कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है, विच रिएक्शन टेक प्लेस, combined reaction means magnesium combined with oxygen, that's why combined reaction। okay, oxidation reaction means what is the oxidation reaction, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई it take place the oxidation reaction means gaining of oxygen। and the exothermic means exo, release of heat। okay, तो मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट में आपको क्या याद रखना है कि स्टैंड पेपर क्यों यूज होता है और कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है जब हम मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। ओके, तो ये जो मैंने पॉइंट है वो नोट डाउन कर लो
क्योंकि ये आईएमपी पोर्शन है। बोर्ड में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, जो यहाँ तो 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ये मैग्नेट सैंड पेपर का और विच रिएक्शन टेक प्लेस 1 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आईएमपी पोर्शन है, तो आप नोट डाउन करिए। और मेरा जो आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।